हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंसर के बारे में। हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारी बॉडी में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि तो आपको पहले सेल्स के बारे में जानना पड़ेगा। सेल्स बहुत टाइप के होते हैं और सबसे पहले आता है स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कैंसर से इतने लिंक्ड होते हैं कि मतलब अगर आपके स्टेम सेल्स खराब हो गए तो वो रीजनरेट कर सकते हैं बाकियों में भी। हाँ, बच्चे जो हैं वो अपने स्टेम सेल्स उनके स्किन सेल्स में बदल सकते हैं, मसल सेल्स, फैट सेल्स इनमें भी बदल सकते हैं। लेकिन हम बड़े लोगों के जो स्किन सेल्स हैं वो स्किन सेल्स में ही बदलेंगे, मसल सेल्स हैं वो मसल सेल्स में ही बदलेंगे, और स्टेम सेल्स सिर्फ स्टेम सेल्स में बदलेंगे। हाँ, स्टेम सेल्स भी कभी कभार रूप ले लेते हैं, लेकिन हाँ वैसे तो, लेकिन बस कम क्वांटिटी में ले पाते हैं। तो कुछ तो तो अगर स्टेम सेल खराब हो जाए, मतलब उसका खराब हो जाए तो वो रीजनरेट कर सकता है। लेकिन स्टेम सेल एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे बताया। लेकिन आपको तो पता है स्टेम सेल खराब हो जाए तो वो रीजनरेट कर सकता है। लेकिन स्टेम सेल के जीन्स अगर वो खराब हो जाए तो 3 टाइप के जीन्स होते हैं जो कि उसको हेल्प कर सकते हैं। पहले तो आपको जीन्स के बारे में समझ आएगा। जीन्स का मतलब होता है कि जो मतलब वो एक प्रोग्रामिंग कोड की तरह होता है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होता है, और वो एक बहुत ज्यादा हाईली बना होता है, मतलब हाईली उसमें टेक्नोलॉजी टाइप होता है। जब टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आ जाए तो उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। और आपको पता होगा कुछ लोगों के पास नीली आंखें होती हैं, वो भी एक जीन म्यूटेशन होता है, क्योंकि पहले इंसानों के पास बस एक ब्राउन आई थी। तो अब कमिंग बैक टू टॉपिक, क्योंकि ये तो आउट ऑफ चला गया, इसके कभी और बात करेंगे। लेकिन तो इन्हें ये कहते हैं जीन म्यूटेशन। और अगर जीन म्यूटेशन को खत्म करने वाले जो 3 जीन्स होते हैं वो अलग टाइम से काम करते हैं। सबसे पहला होता है एक पहला जीन जो कि जीन्स जो कि काम करते हैं उसे उसे ढूंढकर उसे मतलब अच्छे से रिपेयर करना। दूसरा आता है फिल्टर करने वाले, जो कि मतलब उसको अच्छे से एकदम से उसके अंदर जो म्यूटेशन होता है उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बेस्ट एक तरह से मान सकते हो। बेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ तब भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अगर ज्यादा ही म्यूटेशन हो जाए तो वो आते हैं और वो एक तरह से कमांड दे देता है ब्रेन कि तुम्हारा अभी काम खत्म हो चुका है सेल, तुम मर जाओ, और वो खत्म हो जाता है। हाँ, सच में यही होता है। मतलब कोई तुम्हारे सामने आकर बोल रहे तुम मर जाओ, तुम्हारा अब काम नहीं है, और वही उस सेल के साथ होता है। लेकिन अगर ये 3 जीन्स ही पूरी तरीके से खराब हो जाए तो क्या होगा? तो आती है यहाँ पे कैंसर की बीमारी। कैंसर सेल्स बढ़ते हैं और ये पूरी बॉडी में फैलते ही जाते हैं। इसको जल्दी से रोकने का सबसे पहले जो पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे नहीं, अभी के टाइम पे उसकी वैक्सीन आ गई है, जो कि जर्मनी और रशिया जैसे देशों में अभी है फिलहाल अवेलेबल। और वहां पे आप तो पहले तो अभी तो इंजेक्शन मिल चुका, लेकिन पहले होता था कीमोथेरेपी, जो जो कि क्या करता था, ये जो इससे पहले कि फैल जाए कैंसर उसको खत्म कर देता था, निकाल दिया करता था, मार डाल देता था। लेकिन इसके एक बहुत सारे बुरी चीज होती थी कि कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर को टारगेट नहीं करता था, वो एक ऐसा केमिकल भेजता था अंदर जिससे जो फास्ट रीजनरेटिंग वो सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कैंसर भी बहुत तेजी से होता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि इंटेस्टाइन, स्किन सेल्स, लिवर सेल्स, और हमारी जो बोन मैरो होती है, यहाँ पे जो हमारी जो बोन होती है उसके अंदर एक बहुत स्पंजी सा एक वो होता है, क्या कहते हैं, चीज जो कि बहुत ज्यादा काम की चीज होती है, जो कि हड्डियों में ब्लड दौड़ाने का काम करती है। वो भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है, और कीमोथेरेपी में इसलिए इसलिए आप लोगों को एक अच्छी डाइट की जरूरत है अगर आपको कीमोथेरेपी चाहिए। और अगर आपने कीमोथेरेपी कराई है तो उसमें जो ब्लड लॉस होगा वो आप रिकवर कर सकते हैं। HLA में नाम की एक वो होती है
वो ट्रीटमेंट, उसमें किसी और जो आपका HLMA वो टाइप होता है। अब जल्दी से आपको पहले HLMA टाइप बता देता हूँ। HLMA टाइप होता है कि जैसे आपका जो भाई है वो आपका एकदम परफेक्ट HLMA हो सकता है 25% चांस, सिर्फ 25% चांस। और दूसरी बात आती है तुम्हारे हमारे पेरेंट्स कुछ भी हो जाए, हमारे पेरेंट्स का हमसे HLMA कभी नहीं मैच हो सकता, क्योंकि वो दो अलग परिवार से आते हैं और हम एक अलग जीन में। तो उसी तरीके से जो हमारे भाई हैं वो हमारे जैसे हमारे HLMA टाइप को बहुत ज्यादा कम होते हैं कि वो हमें मैच कर सके। और पूरी दुनिया में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है। अगर आपका भाई बहन नहीं है आपका HLMA टाइप, तो 1 लाख लोगों में से आपको अपना मुश्किल से एक मिलेगा, इसकी फुल गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे काम आता है DMA लेसे का, जो कि ऐसा करता है, जो कि वर्ल्ड वाइडली सबके HMLA स्टोर करता है अपने पास। और जैसे मान लो आपको कोई दिक्कत है और आप मांगना चाहते हो उनसे कि मेरे का HLMA टाइप कुछ भी है, मेरे को नहीं पता कैसे होते हैं, लेकिन हाँ मान लीजिए मेरा है बी कुछ भी, मेरे को पता नहीं है ना वैसे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कम से कम 4000 टाइप के HLMA होते हैं। तो वो वहाँ पे चेक करते हैं और अगर मिल जाए जल्दी से तो मिल ही जाएगा, और फिर वो आपको बता देते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा, और फिर वो आपको बुलाते हैं और हो जाएगा आपका फॉर्म चाहिए बस आपको। तो कैंसर से लड़ने का जो वैक्सीन है, वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाती है कीमोथेरेपी की तरह, लेकिन वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ऊपर अटैक करते हैं, तो कीमोथेरेपी की तरह उसको जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली में अभी के टाइम पे। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक यू।